में जरा आपको बता दूं, हड़ताल पर रिटायर्ड जेएनवीयू के कर्मचारी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं। कुलपति ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जारी है। गेट बनकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मुंडन करवाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। तो देखिए यहां पर मुंडन करवाकर जो है प्रदर्शन, एक अनोखे अंदाज में प्रदर्शन इनका चल रहा है। यहां पर मुंडन करवा के प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर से खबर है, हड़ताल पर रिटायर्ड जेएनवीयू के कर्मचारी बैठे हुए हैं। पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से इनका कहना है कि पेंशन की मांग जो है उठा रहे हैं। कुलपति ऑफिस के बाहर प्रदर्शन इनका जारी है। गेट बंद करके विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया है और मुंडन करवाकर, देखिए एकदम अनोखे अंदाज में इन्होंने अपना प्रदर्शन जो है जारी रखा है। मुंडन करवाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, जिसकी आपको तस्वीर जो है हम दिखा रहे हैं DTV राजस्थान। अरुण हर्ष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो अरुण जी, कहीं ना कहीं देखिए एक अनोखे अंदाज में इनका प्रदर्शन जारी है। सर मुड़वा कर ये कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन, क्या इनकी मांग है और ऐसा अनोखा प्रदर्शन क्यों? बात कीजिए, लंबे समय से जो है बकाया पेंशन की मांग को लेकर वीसी को और राज्य सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 15 दिनों से ये धरना लगातार चल रहा है और लगातार ये ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होने के चलते आज सुबह जो है विश्वविद्यालय प्रशासन जो वीसी ऑफिस है उसका गेट बंद करके उनके बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आज इन्होंने विरोध प्रदर्शन के रूप में अपने अवसर पर मुंडन करवाया और कह सकते हैं कि अपनी पेंशन की जो इन्होंने यही कहना है कि हम जिंदगी भर तो बच्चों को पढ़ाते रहे, लेकिन अब हम हमारे हक के लिए जो है, जो हमारा हक का पैसा है वो विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं दे रहा है। इसको लेकर ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आदित्य, चलिए ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। और आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर के पुराने शहर की तंग गलियों में सीवरेज लाइन डालने के लिए सड़कें खोदी गई। लाइन डालने के बाद कई हफ्तों से सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हैं, जिनके चलते क्षेत्रवासियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। RUIDP द्वारा कराए जा रहे सीवरेज कार्य की धीमी गति और ठेकेदार की लापरवाही के कारण आमजन परेशान है। डूंगरपुर पुराना शहर के वखारिया चौक, सलाटवाड़ा चौक, चमनपुरा चौक और कुम्हारवाड़ा आदि मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने बताया कि इन सभी मोहल्लों में सड़क जो गलियां हैं वो बिल्कुल सकरी हो गई हैं। कुछ गलियां तो ऐसी हैं जिनमें सिर्फ आदमी पैदल ही चल सकता है। करीब 3 महीने पहले सीवरेज लाइन डालने के लिए सड़कें खोदने का काम शुरू किया गया था। कुछ मोहल्लों में 3 महीने पहले गलियों में सड़कें खोदी गई और लाइन डालने के बाद खड्डों में मिट्टी से भर दिया गया। इसके बाद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, जिसके चलते आवागमन में बहुत परेशानियां आती। पानी की बरसात के समय ये खड्डे बहुत गहरे हो जाते हैं, गाड़ी घोड़े नहीं चलते हैं, लोग दुनिया ये घिर जाते हैं हमारे। तो कोई पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट हो तो कैसे ले जाए? इमरजेंसी पेशेंट ऑटो तक नहीं आता है यहाँ पे। अगर ये यहाँ खोद के ये महीना पर हुआ चले गए, इसके बाद इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और ये पत्थर अंदर, जैसे बारिश गिर रही है पत्थर ऊपर आ रहे हैं और मिट्टी अंदर धस रही है, खड्डे ज़्यादा हो रहे हैं, आने जाने में दिक्कत आ रही है। और ये खोदते हुए इन्होंने ध्यान नहीं रखा, पाइप सारे कट चुके हैं और पानी निकल रहा है, वैसे ही नलों में प्रेशर नहीं आ रहा, पानी सही ढंग से आ ही नहीं रहा है। सीवरेज को लेकर के शिकायत वाजिब है, जनता परेशान हो चुकी है। मैंने सीवरेज के और IUDP के अधिकारियों को बुला के 4 बार मैं यहाँ वार्ता कर चुका हूँ। हर बार आश्वासन दिया है इन्होंने कि 25 से 26 दिन में हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं खुद उसके लिए दुखी हूँ और बार बार उनको फ़ोन पे इनको कह रहा हूँ कार्य संपादन हेतु, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। कई बार लोगों की इतनी शिकायत है कि वो गिर गए खड्डे पे, और मैं खुद इस बात को लेकर काफ़ी दुखी हूँ, बिल्कुल आहत हूँ कि मेरे जनता इतनी परेशान हो रही है और फिर भी ये इस तरफ नहीं देख रहे। मैं कलेक्टर साहब को भी अवगत करा चुका हूँ और अब ये है कि लास्ट में एक बार और उनको बुला करके कह देता हूँ, फाइनल हिदायत है, वरना तुम सब जहाँ पे है यथास्थिति कर दो, खत्म जितना किया है यहाँ तक मैं उनको कहने वाला हूँ।